नमस्कार। होली के रंग रंगीले त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली को हुड़दंग से जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? होली पर इतना हुड़दंग क्यों होता है? जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में हर तीज त्योहार को बड़े बहुत ही गरिमापूर्ण संस्कारों से, परंपराओं से जोड़ा गया है। बड़े बड़े संस्कारों की बात की जाती है। लेकिन होली पर इतना हुड़दंग क्यों होता है? क्यों जो नौजवान होते हैं या बच्चे होते हैं वो टोली बना बना कर और जगह जगह गलियों में घूमते हैं और हो हल्ला मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, नाचते हैं, नगाड़े बजाते हैं? क्यों होता है ऐसा? मुझे अभी तक याद है कि जब मैं छोटी थी, शायद तीसरी या चौथी में पढ़ती थी, मैं टोंक रहा करती थी और वहाँ होली पर इतना हुड़दंग होता था कि हम लोगों का घर से निकलना भी मुहाल था। हम निकल नहीं पाते थे। मतलब वहाँ के जो नौजवान होते थे वो टोली बना के और तरह तरीके की बहरूपिया जैसी शक्ल बना बना के और जगह जगह पूरी पूरी गलियों में घूमते थे, शोर मचाते हुए। और मतलब उस दिन थोड़ी सी अश्लील हरकतें भी वो लोग करते थे और कुछ हल्की भाषाओं का प्रयोग भी करते थे। लेकिन हाँ, ये सब भी थोड़ा सा स्वीकार्य था। क्यों क्यों होली को इस हुड़दंग से जोड़ा गया है? हमारे भारतीय परंपराओं में और सनातन धर्म में कोई भी बात बिना तर्क के तो नहीं होती। कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई तर्क तो इसके पीछे होगा। आज मैं आपको वो तर्क, वो आधार बताती हूँ कि होली पर इस हुड़दंग का क्या आधार है, क्यों किया जाता है ये हुड़दंग। कहानी सुनाती हूँ। हमारे पुराणों में जिक्र है राजा पृथु का। राजा पृथु के समय में उनके राज्य में एक राक्षसी थी जिसका नाम था ढूढ़ी। और वो राक्षसी बहुत ही पाशविक प्रवृत्ति की थी। वो बच्चों को और जो नवजात बच्चे होते थे उनको खा जाती थी। जनता बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी। राजा भी बहुत प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से उस राक्षसी का वध कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था, नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस राक्षसी ने काफ़ी सारे जप तप और मंत्र विद्या वगैरह सीख कर और देवताओं से कुछ वरदान प्राप्त कर लिए थे कि वो ना तो किसी देवता के द्वारा मारी जाएगी, ना मनुष्य के द्वारा मरेगी, ना अस्त्र ना शस्त्र, मतलब अमर हो गई थी। और उसके बाद उसके अत्याचार और ज़्यादा बढ़ते चले गए। राजा बहुत परेशान, क्योंकि प्रजा दुखी तो राजा दुखी। राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और ये समस्या रखी कि सब मिलकर भाई इसका कोई समाधान निकालो। जब सारे राजपुरोहित और जो अन्य पुरोहित थे, सब ने मिलकर जब समाधान निकाला और इसका अध्ययन किया समस्या का, तो उनको ये समझ में आया कि इसको वरदान तो प्राप्त है, लेकिन ये शिव जी के द्वारा इसको अभिशाप भी मिला हुआ है। अभिशप्त है ये राक्षसी, और ये अभिशाप मिला हुआ है कि बच्चों की शरारतें इसकी नाक में दम कर देंगी, उससे ये मुक्त नहीं है और बच्चों की शरारतों को ये सहन नहीं कर पाएगी। ठीक, योजना बनी। और योजना ये बनी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन तय किया गया, क्योंकि उस दिन ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है। उस दिन ये कहा गया कि राज्य के सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक लकड़ी लेकर आएंगे। लकड़ी लेकर आए और कहा कि लकड़ी को रख के और उसको जला दिया जाएगा। जला दिया गया। अब बच्चों ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, शोर मचाते हुए, हल्ला मचाते हुए, नगाड़े बजाते हुए। इतने सारे बच्चों को देखकर और बूढ़ी राक्षसी के मुंह में तो लाट टपकने लगी, क्योंकि इतने बच्चे उसको खाने को मिलेंगे। वो वहां आई। अब जैसे वो वहां आई, बच्चों ने वो नगाड़े बजा बजा के और शोर कर करके उसको तंग कर दिया, नाक में दम कर दिया। इतना नाक में दम कर दिया कि वो राक्षसी उस शरारतों को, बच्चों की शरारतों को वो सहन नहीं कर पाई। बच्चों ने नगाड़े बजाते हुए उसको घेर लिया और उस पर धूल मिट्टी फेंकने लगे और शोरगुल करने लगे। इतना ज्यादा शोरगुल किया कि वो जो राक्षसी है वो उस ध्वनि प्रदूषण को, उनके उस शोरगुल को सहन नहीं कर और इधर से उधर दौड़ती गई। बच्चों ने उसको खूब दौड़ाया और इतना दौड़ाया अपने शरारतों से और इतने मतलब इस तरीके का हुड़दंग किया कि वो जो राक्षसी है वो धीरे धीरे उस नगर से बाहर, उसको खदेड़ दिया। वो नगर से बाहर हो गई और अंत में जब उसको कहीं कोई भोजन नहीं मिला, नगर के बाहर कहाँ मिलता उसको भोजन, तो वो मारी गई। तो इस तरीके से उस राज्य को, उस ढूढ़ी राम की जो राक्षसी है उससे छूट मिली इन बच्चों के हुड़दंग से, इन बच्चों की शरारत से। और तब से फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन ये हुड़दंग, बच्चों को छूट होती है कि वो उस दिन उस तरीके का हुड़दंग करते हैं और ये परंपरा तब से चली आ रही है।
तो इस होली के अवसर पर मैं सब बच्चों को और युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप इस परंपरा के अनुसार जो ये शोर शराबा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं और आज भी गलियों में झुंड बना लेते हैं मोटरसाइकिल और स्कूटर पे और बस शोर करते हुए निकलते रहते हैं, हो हल्ला मचाते हुए निकलते रहते हैं, तो आप इसके पीछे की भावना को समझिए। इसके पीछे की भावना है किसी राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना। आप जो ये हुड़दंग मचाते हैं, इसके साथ आपको उन पार्श्विक प्रवृत्तियों को खत्म करना है। मतलब ये हुड़दंग उन पार्श्विक प्रवृत्तियों के विरुद्ध होना चाहिए। किसी सीधी सादी लड़की या नवयुवती को छेड़ने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि होली पे हुड़दंग क्यों जायज़ है और कितना जायज़ है और क्यों करना हमको चाहिए। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की जानकारी आपके लिए लाती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।